जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं पूरे पोएट्री का समरी। जितने भी 10 चैप्टर है, आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इजिली वे। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ पूरे के पूरे पोएट्री एकदम इजिली वे में। जब आप देखिएगा तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, मेरा कसम है। अच्छा लगे तो कमेंट करना है, अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल डिसलाइक करना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा आते हैं हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप एक बार पढ़कर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने इजी वे में हमने इसको डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। चलिए, सबसे पहला कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका सेकेंड चैप्टर है पोएट्री का। द प्रेजेंट पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। ये वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा कंपोज्ड किया गया है, ठीक है, जो एक अमेरिकन पोएट है। एंड अमेरिकन पोएट ये भी बता दिया गया है, मतलब प्रेजेंट पोएम जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, वो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा कंपोज्ड किया गया है, जो कहाँ के हैं, अमेरिकन पोएट है। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट हिमसेल्फ बट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब इस पोएट में ये खुद के बारे में बताया है, ठीक है ना, लेकिन खुद के बारे में बताने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं हूं, ठीक है, बिकॉज वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड विद द सेम ब्लड सेम एटम्स, ठीक है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ही सेज ऑल मेन एंड वुमेन आर बोर्न इक्वल एंड आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स ऑफ ब्लड। मतलब सभी मैन हो वुमेन हो, सभी लोग एक ही एटम से बने हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मान लीजिए पर्सन, ठीक है ना, कोई भी मैन वुमेन अलग नहीं है बल्कि इक्वल है। लाइफ इज द फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। मतलब जो हम लोग का जिंदगी है, गॉड के दिया हुआ एक सबसे फाइनेस्ट गिफ्ट है, सबसे बढ़िया गिफ्ट है, ठीक है ना। अच्छा, सो बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी। इसलिए खुश रहना चाहिए और दूसरे को भी चाहना, मतलब दूसरे को भी अपने से ऐसा कुछ करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाए, खुश हो जाए, ठीक है। He says we should spend our energy to become more civilized, thinking freely, living rightly and maintaining justice equally between man and man। मतलब ये कह रहे हैं कि he said we should spend our energy, हम लोग को अपना एनर्जी खर्च करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, to become more civilized, ज्यादा से ज्यादा सिविलाइज होने के लिए, ठीक है, सिविलाइज आप समझते होंगे, ठीक है, फ्रीली एकदम स्वतंत्र के लिए, लिविंग राइटली एकदम अधिकार में जीने के लिए, एंड मेंटेनिंग जस्टिस इक्वली बिटवीन मैन एंड, मतलब व्यक्ति के व्यक्ति से एकदम जो जस्टिस होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए। ही आल्सो एक्सप्रेस विद ऑब्जेक्टिव फीलिंग्स दैट देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन मैन टू अनदर ड्यू टू कास्ट, कलर, रिलीजन एंड क्रीड्स। ये भी बता रहे हैं इस चैप्टर में कि हम लोग को किसी भी व्यक्ति से एकदम डिस्टिंक्शन नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कलर से उसके, चाहे कास्ट से, चाहे क्रीड से, चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी कलर हो, ठीक है ना, हमें ऐसा बिल्कुल भी उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हियर देयर आर मैनी पीपुल हु फाइट फॉर द रिलीजियस एंड द रिलीजियस फेस्टिवल दैट इज वेरी बैड। मतलब क्या, यहाँ बहुत सारे लोग, ठीक है ना, लड़ते हैं, ठीक है, जो मतलब अपने रिलीजन के लिए, जो बहुत ही बेकार का चीजें हैं, ठीक है ना, जो बहुत बेकार चीजें हैं, अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर हुआ बाबू लोग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। आइए माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का कौन है जी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्वीटेस्ट लव, ये इसका तो नाम ही है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल लव पोएम। स्वीटेस्ट लव जो आपका है, ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लव पोएम है, प्रेम भरा कविता है, ठीक है। अच्छा, लव पोएम पूछा जाता है which one is love poem, the sweetest love, written by John Donne, written and composed the father of metaphysical school।
मेटाफिजिक्स, देख रहे हैं ना, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक ऑफ पोएट्री, द पोएट एक्सप्रेस हिज फीलिंग टुवर्ड्स हिज बिलव्ड, मतलब इस पोएम में जो पोएट है ना वो अपने बिलव्ड के प्रति, अपने प्रेमिका के प्रति अपना जो फीलिंग है ना वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो उनका फीलिंग है हम लोगों से एक्सप्रेस कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन दिस पोएम द पोएट सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ ट्रू लव, इस चैप्टर में, ठीक है ना, ये जो पोएट है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एक तरह से पावर ऑफ ट्रू लव, कि जो सच्चा प्रेम होता है ना उसका क्या अफेक्ट होता है, ठीक है, उसका वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट प्रिवेल्स ओवर डेथ, देख रहे हैं, सच्चा प्रेम, ठीक है, ये डेथ को, मृत्यु से भी ऊपर का चीज है सच्चा प्रेम। अगर प्रेम करते हैं आप किसी से तो एकदम ट्रूली करिए। चलिए, ही नोज डेथ इज इनएविटेबल, मतलब वो जानते हैं कि डेथ हमारा क्या है जी, इनएविटेबल है, एक ना एक दिन मरना है, बट ट्रू लव्स डिफीट डेथ, देख रहे हैं, लेकिन ट्रू लव जो होता है ना वो डेथ को भी क्या कर सकता है, हरा सकता है। बट ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्रू लव, सच्चा प्रेम। The rehearsal final parting that comes with death will make him a tough man. He wants to go away from his beloved, मतलब ये भी पूछा जाता है कि क्यों वो दूर जाना चाहते हैं, तो इसलिए दूर जाना चाहते हैं because he console himself and his beloved by saying that true lovers never die, मतलब इसलिए भी कि उनका मानना है कि जो ट्रू लवर्स होते हैं ना, सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वो कभी मरते ही नहीं हैं। हम भले आज बिछड़ रहे हैं, उनका मानना था, लेकिन कभी ये बिछड़ ही नहीं सकते हैं। ट्रू लवर्स नेवर डाइज, देख रहे हैं कितना अच्छा लिखा हुआ है ना। Here the poet says that realities of life, inevitability of death and power of true loves, मतलब इसमें power of true loves के बारे में बताया गया है, inevitability के बारे में, inevitability के बारे में, of death मतलब मृत्यु ऐसा भी होता है ना, जो मतलब मृत्यु क्या है हम लोग का निश्चित है, लेकिन ये मृत्यु पर भी भारी कौन पड़ता है, तो एक सच्चा प्रेम पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। देखिए 5 नंबर तो हमारा यही से आता है, जैसे मिलान करने के लिए मैच ऑफ द फॉलोइंग आप बनाए होंगे, ठीक है। तो पोएट का भी नाम रखना है, और मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा जाता है जी, तो जॉन डन को, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। अच्छा लगे कमेंट जरूर करिएगा। माय ग्रैंड मदर हाउस, माय ग्रैंड मदर हाउस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए इसको भी पढ़ देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, द प्रेजेंट पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाय इंडो एंग्लियन पोएटेस कमला दास। इंडो एंग्लियन, देख रहे हैं ना, इस ऑप्शन में भी दिया जाता है कमला दास, इंडियन नहीं देगा तो इंडो एंग्लियन, ठीक है ना। ये इंडो एंग्लियन पोएटेस कमला दास के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। हियर पोएट्री इज मोस्टली ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब क्या, वो ज्यादातर खुद के बारे में, आत्मकथा के बारे में लिखा करती थी कमला दास, इंडियन पोएटेस, ठीक है। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स द डिजर्टेड कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर हाउस। डिजर्टेड, डिजर्टेड समझते हैं ना, डिजर्ट का मतलब क्या, छोड़ देना, त्याग देना, मतलब अपने दादी माँ से, जो उनकी मतलब दादी माँ से उनका त्याग हो गया, दादी माँ ने उनको छोड़ दिया, छोड़ कर दिया, इनका मतलब शादी हो गया, बाद में उनकी दादी माँ भी मर गई, ठीक है। लेकिन जो प्रेम, द लव्स विच शी गॉट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर वाज वेरी, मतलब वाज इमॉर्टल फॉर हर, ओके, उसी बात को ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है। डिस्क्राइब द डिजर्टेड कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर हाउस, शी रिमेंबर्स हर पास्ट टाइम, यह टाइम होगा, ठीक है, वो अपने पास टाइम को, बीते हुए समय को याद करती है। When she visits her old house, जब वो अपने ओल्ड हाउस को विजिट करती है, the house is still there, ये कहती है कि हाउस अभी भी है, घर अभी भी है, but here grandmother is no more, लेकिन बूढ़ी माँ मतलब बूढ़ी दादी अब इस घर में नहीं है। The house seems to be deserted, घर ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कोई नहीं है, सब कोई उसको डिजर्ट कर दिया है, त्याग दिया है, ठीक है ना, ओके। The poetess wants to take from the place an armful of darkness of her house where she lives now, मतलब इतना प्रेम था इनको उस घर से कि
वहां से अपने दादी माँ के घर से ये मतलब क्या ले जाने की कोशिश कर रही है, वहां से आर्मफुल डार्कनेस, वहां का अंधेरे से भी इनको प्रेम है, ठीक है। शी वांट्स टू पुट हिज डार्कनेस सेफली इन हर बेडरूम टू रिकलेक्ट द मेमोरी ऑफ द पास्ट। इसलिए ले जाना चाहती है ना, ताकि इनके याद को हमेशा वो अंधेरा क्या कर सके, ताजा कर सके, ठीक है। एकदम आसान है। किनके द्वारा, इस पूरे चैप्टर में याद रखना है, ये अपने दादी माँ के घर को क्या करती हैं, याद करती हैं। उसी बात को याद करके वहां के अंधेरे को भी लाती हैं, ताकि उनका पास्ट हमेशा याद रह सके, ठीक है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि अच्छे समझ में आया होगा। एक एक लाइन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगा। स्नेक, चलिए इसको भी हम डील कर देते हैं। स्नेक, सांप। स्नेक को आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। टीएस स्नेक इज ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय ए ग्रेट पोएट डीएच लॉरेंस, ठीक है। डीएच लॉरेंस, टीएस इलियट तो आप जानते हैं कि टीएस इलियट कौन लिखे हैं जी, मैकब्यूटी वाला, ठीक है। अच्छा, ये डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा हुआ है। ही वाज गिफ्टेड विद द जीनियस ऑफ द पोएट, मतलब क्या, ही वाज गिफ्टेड विद द जीनियस ऑफ द पोएट, मतलब क्या, जीनियस ऑफ ए पोएट। ये पोएट के मतलब ये जीनियस पोएट थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी। किनके बारे में बात हो रहा है, डीएच लॉरेंस के बारे में। देयरफॉर हिज स्टाइल हैज ए रिमार्केबल पोएटिक लिरिकल क्वालिटी, मतलब इसलिए इनके स्टाइल में मतलब रिमार्केबल, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। In the present poem, Lawrence exalts the values of primitive life and denounces the shames and artificialities of modern civilized life. मतलब ये ज्यादातर आधुनिक जीवन को पसंद नहीं करते थे, ये प्राचीन जीवन को पसंद करते थे। आधुनिक जीवन को मतलब ये डिनाउंस, कम करके मानते थे, इतना याद रखिए। मतलब ही प्रीफर्स क्या बोल सकते हैं, एंशिएंट लाइफ, ओके, नॉट मॉडर्न। Here the poet narrates the activity of a snake on a hot summer day to taking good and peaceful। मतलब यहाँ क्या बता रहे हैं, ये नरेट कर रहे हैं एक सांप के एक्टिविटीज को, क्रियाकलाप को, कि वो एक गर्मी का दिन था और उस गर्मी के दिन में सांप पानी पीने के लिए उनके वाटर ट्रक पर आता है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, समर डे टुकिंग गुड एंड पीसफुल, ठीक है। अच्छा, लुकिंग क्या होगा, लुकिंग गुड एंड पीसफुल, जो कैसा दिख रहा था, बहुत ही बढ़िया और एकदम शांत दिख रहा था। द पोएट डिड नॉट, ठीक है, द पोएट डिड नॉट स्नेक वाज थ्रस्टी, मतलब पोएट क्या सोचते हैं, द पोएट डिड नॉट, ठीक है, भूखे, एक तरह से कहिए कि सांप को, प्यासे सांप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। He started sipping water, मतलब उसने पानी पीना ही सांप के लिए लगाया है। The snake was want to kill him, the snake was want to kill him, but he was afraid that if he did not kill the snake killed him। मतलब देखिए यहाँ कहा जा रहा है the snake was want to kill him, मतलब सांप उन्हें काटना चाहता था, but he was afraid that if he did not kill the snake killed him। मतलब इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सांप उन्हें काटना चाहता था। हालांकि ये बुक में बातें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस बात से ये डर रहे थे कि अगर ये सांप को नहीं मारेंगे तो सांप इन्हें क्या कर लेगा, काट लेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं दिया गया है कि आपको सांप उनको काटना चाहता था, ठीक है ना। फिर क्या कहा जा रहा है, he hesitated to disturb him but modern education prompted him to hit the snake। The poet felt sorry on his act। मतलब देखिए, ये मॉडर्न जो एजुकेशन उनको प्राप्त था ना, ये बताना चाहते हैं, उसके माध्यम से वो सांप को मारना तो चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने छड़ी भी चलाया, भले सांप पर नहीं लगा, पढ़े होंगे चैप्टर, ठीक है, लेकिन बाद में वो बहुत बुरा मान गए। वो सोचे कि हमें सांप को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए था। चुपचाप आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं सांप के एक्टिविटी को, कि वो पानी पिया, ठीक है, और पानी पीकर एकदम पीसफुली इनके घर से चला गया। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में ये छड़ी चला देते हैं, ठीक है, और उस बात के लिए ही फेल्ट वेरी सॉरी ऑन हिमसेल्फ, खुद पर ये एक तरस खाते हैं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर, ऑट टू ऑटम। ऑटम जो आपका सीजन होता है, द पोएम ऑट टू ऑटम
इज वेरी नाइस पोएम रिटेन बाय रोमांटिक पोएट जॉन किट्स। देखिए रोमांटिक पोएट्स जॉन किट्स के द्वारा एक बहुत ही शानदार पोएम है ऑड टू ऑटम, ठीक है ना। अच्छा जी, जॉन किट्स सेज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वही वस्तु ब्यूटी मतलब हम लोग को सुंदर दिखता है, इज जॉय फॉरएवर, जो हम लोग को हमेशा जॉय देता है, आनंद देता है। तो ये कथन किनका है? जॉन किट्स का। इन्हें रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। इन दिस प्रेजेंट पोएम ऑड टू ऑटम, ठीक है, द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम थ्रू ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर। बहुत ही शानदार लाइन है। यानी इस कविता में ये ब्यूटी मतलब किसके ब्यूटी? ऑटम के सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कुछ मेमोरेबल पिक्चर के द्वारा। फल भी इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कुछ सर्टेन फल जैसे एप्पल्स वगैरह का इसमें यूज किया गया है। ही इस्टेब्लिशेस द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर इन द ऑटम, मतलब हालांकि ऑटम पतझड़ कोई भी ऐसा पोएम नहीं मतलब पोएट नहीं है, बहुत कम ही, वेरी फ्यू पोएट हु डिस्क्राइब अबाउट द ऑटम। मोस्टली पोएट जो होते हैं ना वो किसके बारे में मतलब डिस्क्राइब करते हैं? तो बसंत ऋतु के बारे में, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ जो पोएट है ये ऑटम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और स्प्रिंग के बारे में। द फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है ना, डिस्क्राइब द मैच्योरिटी कमिंग टू द फ्रूट्स विद द ग्रेस ऑफ द सन। अच्छा, मतलब इसमें यह भी बताया गया है कि यहाँ सन और ऑटम दोनों एक फ्रेंड हैं, ठीक है ना, मतलब मिलकर कंस्पायर करके षड्यंत्र करके दोनों फलों को ज्यादा से ज्यादा पकाने का प्रयास करते हैं। द लास्ट स्टेंजा टेल्स अबाउट मेलोडियस म्यूजिक बीइंग क्रिएटेड बाय क्रिकेट स्वैलोज, हेंस ऑटम एंड स्प्रिंग सिंबलाइज हैप्पीनेस। मतलब लास्ट लाइन में हम लोग पढ़े हैं कि कुछ क्रिकेट्स, जैसे क्रिकेट्स का मतलब क्या होता है? झिंगुर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्वैलोज, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े, कुछ पक्षियां मिलकर एक तरह से कहिए कि गीत जैसा फीलिंग देते हैं। हालांकि ओरिजिनल गीत नहीं होता है, उनके बोली को ही गीत मानते हैं। देखिए इतना अच्छा तरीका से डिस्क्राइब ये करते हैं, ठीक है। देखिएगा, ऑटम प्रोड्यूसेस फ्लेशी फैट एंड टेस्टी फ्रूट एवरीवेयर इन द नेचर, इट रिमेन्स काम एंड कूल, ठीक है। तो ये हमारा क्या था जी? ऑड टू ऑटम था, ठीक है ना। मतलब ऑटम प्रोड्यूस क्या? फ्लेशी मतलब समझते हैं ना, फ्लेशी मतलब ज्यादा फ्लेशी होना, मोटा जिसको बोल सकते हैं, गुद्देदार बोल सकते हैं, फैट, टेस्टी फ्रूट, कुछ मतलब सर्टेन फ्रूट के ही बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। द सोल्जर, देखिएगा द सोल्जर क्या है बाबू? तो सोल्जर तो आप नाम से ही पता है, द सोल्जर इज अनडाउटली द बेस्ट पैट्रियोटिक सोनेट। सोनेट का मतलब क्या होता है? 14 लाइंस का पोएम रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। मतलब द सोल्जर जो है ना वो अनडाउटली बहुत ही शानदार देशभक्ति एक सोनेट है, जो किनके द्वारा? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा हुआ है। ब्रूक प्रेजेंट्स अ फाइन फीलिंग ऑफ ए सोल्जर, मतलब ये एक फाइन फीलिंग करते हैं, सोल्जर होने से बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। ये बताते हैं कि सोल्जर से बड़ा कोई चीज हो, कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, जो बिल्कुल सही है। द सोल्जर विशेस इफ ही डाइज इन फॉरेन फील्ड एंड इज ब्यूरिड देयर, दैट पार्ट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज हिज ऑन कंट्री। कितना अच्छा लाइन, ठीक है, कि अगर मतलब सोल्जर ये विशेष करते हैं, कामना करते हैं, लोगों से बोलते हैं कि अगर इनका मृत्यु किसी दूसरे जगह हो जाए तो वो जगह हमेशा के लिए कि इनके कंट्री का हो जाए, यानी कुछ ऐसा वहां बना देना, ठीक है। अपने इंग्लैंड वासी से कहते हैं जिसे लोग दूसरे कंट्री को देकर हमेशा याद कर सके कि ये जो यहाँ का मरा पड़ा है ना व्यक्ति, ठीक है, वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है। बिकॉज दैट बॉडी ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, यही ना कि ये ब्रॉट अप, ब्रिंग अप, जन्म, ठीक है ना, ये जो बॉडी है ये कहाँ का है? इंग्लैंड का। He expresses his deep sense of gratitude for everything like the flowers, river, roads, sights, सब कुछ किसके द्वारा मिला है इनको? इंग्लैंड के द्वारा। He is ready to die for his country, देख रहे हैं, वो अब मतलब कंट्री के लिए मरने के लिए तैयार है। Die for country, याद होगा आप लोग को। But he is really against war, लेकिन ये मतलब अगेंस्ट है, विरुद्ध है। मतलब इनके कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये अफ्रेड तो नहीं करते हैं, मतलब डरते तो नहीं, लेकिन वार की ये नहीं चाहते कि लड़ाई हो, ठीक है ना।
अच्छा, लेकिन लड़ाई हो गया तो पीछे भी नहीं हटेंगे। ही वांट्स ए पीसफुल कंट्री, वो चाहते हैं पीसफुल कंट्री रहे, मतलब एकदम शांति से देश रहे। द सोनेट शोज द सोल्जर्स ग्रेट लव फॉर हिज मदर्स लैंड, मतलब वही बात है, मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान, एक बहुत बड़ा लव दिखाया जा रहा है। द सोल्जर में रूपर्ट ब्रुक कहते हैं कि सब कुछ इंग्लैंड से ही प्राप्त। एपिटाफ, ये तो भाई सबका फेवरेट होगा आई थिंक। एपिटाफ, एंड एपिटाफ इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। एपिटाफ जो है एक बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये कविता है वाल्टर डिला मेयर द्वारा लिखा हुआ। इज नोन फॉर इज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। इनको बच्चों से एक तरह से ज्यादा लगाव था क्योंकि इनके माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे, सॉरी इनके पिता। अच्छा, एन एपिटाफ इज अ टॉम्ब ऑफ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, मतलब एन एपिटाफ एक टॉम्ब, टॉम्ब समझते हैं ना, मतलब मरने के बाद बनाया हुआ, ठीक है, उस वेस्ट कंट्री के ब्यूटीफुल लेडी जहां एपिटाफ बनाया गया है ना, उसी के बारे में ये बता रहे हैं, उस लेडीज के बारे में। बट हर ब्यूटी वैनिसेस व्हेन शी डाइज, ये बताते हैं कि उस वुमेन को काफी घमंड था अपने ब्यूटी पर, लेकिन जब वो मरी तो उसका ब्यूटी क्या हो गया, वैनिसेस हो गया। इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं होता है, आफ्टर सम टाइम इट विल पासेस, इट विल वैनिश, ये गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। The poet feels that nobody will remember her after death. ये थोड़ा सा ज्यादा एक तरफा प्रेम करते थे उससे, इसलिए इनको थोड़ा सा डाउट है कि यदि ये मर जाएंगे तो उस लेडीज को कोई भी याद करने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। Only the beauty of deeds may serve humanity, though this poem the poet teaches us the philosophy of immortality, ठीक है ना। इमॉर्टलिटी के बारे में ये बताते हैं, मतलब इनका कहना है कि ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं होता है। The poem shows the present reaction of the society feeling sympathy and pain, मतलब जो पोएम है ना यार, ये क्या दिखाता है जी, रिएक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में रिएक्शन, जो फीलिंग है, सिंपैथी है, दर्द है। मैन इज मॉर्टल, मतलब क्या, आदमी मरणशील होता है। हम लोग का ब्यूटी, हम लोग का जो हैंडसम आदमी कहता है ना, वो हमेशा के लिए नहीं है। एंड फिजिकली ब्यूटी वैनिसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ साथ आपका फिजिकली ब्यूटी खत्म हो जाता है, ठीक है। सो आप कभी भी ब्यूटी पर प्राउड मत करो, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए, now the present poem now the leaves are falling fast is a wonderful poem written by vigorous ऊर्जावान poem W.H. Auden। now the leaves are falling fast एक बहुत ही बेहतरीन वंडरफुल पोएम है जो W.H. Auden के द्वारा लिखा हुआ है। Auden won the Pulitzer प्राइज, मतलब ये पुलिट्जर प्राइज किसके, मतलब किनको मिला है जी, W.H. Auden को 1948 में। इन दिस प्रेजेंट पोएम, ठीक है, in this present poem the poet describes the frustration that finds in human life। ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो ह्यूमन मतलब मानव के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, निराशा, हताशा होता है ना, उसी निराशा हताशा को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। Here leaves are falling fast suggest the process death, मतलब यहाँ तेज गति से पत्ता गिरने का मतलब है यहाँ पत्ता और पेड़ से, तो ये ओरिजिनल मीनिंग है, लेकिन इसका जो वास्तविक मतलब एक तरह से पोएटिक क्रिएशन जो है उसका मीनिंग क्या है कि अब व्यक्ति मृत्यु की ओर तेजी से जाता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाते हैं ना उस समय। The poet says that all human beings are travelers who are moving fast towards death, but they are blessed by the melodic music which is created by the white waterfall of the lovely mountains। मतलब ये कहते क्या है जी कि सभी ह्यूमन बींग्स ट्रेवलर्स है, मतलब अंततः हम लोग भी ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं, कहीं ना कहीं मरना है, ठीक है, लेकिन उनको ब्लेस्ड किया जाता है मेलोडियस म्यूजिक के द्वारा और व्हाइट वाटरफॉल के द्वारा, माउंटेन के द्वारा। मतलब देखो उसका कोई भी इच्छा, कोई भी व्यक्ति का इच्छा नहीं पूरा होता है, ठीक है, लेकिन अंत में उसको लग जाता है कि जितने भी हमारा इच्छा है ना ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। अच्छा, फिर कहा जा रहा है, thus the poet says death is inevitable which cannot be avoided, मतलब
डेथ जो है भैया वो मरना ही है, उसे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसे अवॉइड किया जा सकता है, उसे मना नहीं किया जा सकता है, मौत एक ना एक दिन आना ही है। यानी इस चैप्टर में फ्रस्ट्रेशन, जो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन रहता है ना मनुष्य के, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उम्मीद कर रहे बाबू कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको पोएम समरी। मैकेविटी एकदम याद होगा, ये तो भाई मस्त चैप्टर है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ वंडरफुल पोएम रिटन बाय ग्रेट मॉडर्न पोएट टी.एस. इलियट। देखिए ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा हुआ है। द पोएट कॉल्स मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट बिकॉज इट इज नेवर फाउंड एट द प्लेस ऑफ क्राइम। इसलिए इस बिल्ली, मैकेविटी क्या है जी, बिल्ली का नाम है, मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्यमय, क्योंकि जब भी क्राइम होता था ना तो ये वहां बिल्ली नहीं रहती थी। दिस कैट इज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक, थिन एंड टॉल, इसका साइज थिन एंड टॉल था। इट इज यूनिक एंड अनपैरेलल, एकदम अनपैरेलल, एकदम किसी से मिलता जुलता नहीं, अलग ही ये थी। It always did crimes and mistake, but it is never caught red-handed by flying squad। मतलब ये हमेशा गलती करते, हमेशा चोरी करती है, ठीक है ना, लेकिन इसे कभी भी रंगे हाथ नहीं पकड़ा है। फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब समझिए उड़न परी जो सेना होता है, एयरफोर्स वगैरह। इट इज पावरफुल, एनर्जेटिक एंड इंटेलिजेंट। या इस बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है, पावरफुल, एनर्जेटिक और इंटेलिजेंट, सब क्वालिटी इसमें था। इट इज नेपोलियन ऑफ क्राइम, इसका कंपैरिजन भी नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, द पोएट कॉल्स मैकेविटीज आउट वार्डली रिस्पेक्टेबल बिकॉज हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मतलब कह रहे हैं पोएट क्या, मैकेविटीज आउटवर्डली, ये बाहर से एकदम अच्छा लगता है, लगती है, लेकिन कभी भी इसे, इसके फुटप्रिंट का निशान स्कॉटलैंड यार्ड में यानी लंदन पुलिस ने कभी भी इसके फुटप्रिंट का निशान नहीं पकड़ा है। इट इज अ लाइट पोएम कंपोज्ड, ठीक है ना, सैटिरिकल रिदम, मतलब ये हल्का पोएम है, ऐसा नहीं है कि इसमें इसके बारे में बहुत गहरा बताया, एक नाटकीय पोएम जैसा है, ठीक है ना, ठीक है। तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके क्वालिटी के बारे में, कि ये हमेशा मिस्टेक, हमेशा क्राइम तो करती थी बिल्ली, लेकिन कभी भी ये पकड़ी नहीं जाती थी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार। और आपका लास्ट, आपका क्या है बाबू लोग, लास्ट आपका है ये, ठीक है, पोएम फायरहाइम। फायरहाइम इज अ वंडरफुल पोएम कंपोज्ड बाय इंडो एंग्लियन पोएट। इंडो एंग्लियन एक बार कमला दास, यहाँ फायरहाइम के केकीएन दारूवाला को भी कहा जाता था। द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड। द थीम ऑफ द दारूवाला's poem are love, death, domination and violence। इनके मुख्य क्या थीम्स क्या रहता था, तो ये प्रेम के बारे में, डेथ के बारे में, डोमिनेशन, न्यौछावर, वायलेंस। वायलेंस का मतलब क्या, वायलेंस का मतलब समझते हैं ना, मतलब चूंकि ये पुलिस में थे तो इनको वायलेंस को, ये ऐसा नहीं कि वायलेंस ये भागते थे, बल्कि वायलेंस को शांत कराते थे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कौन से वो पोएम है जो पुलिस में थे। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट द विविड पिक्चर, स्पष्ट पिक्चर ऑफ ए बर्निंग हार्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है केकीएन दारूवाला, ठीक है ना, पार्सियन धर्म के थे, ठीक है, और उस पार्सियन धर्म में आग का पूजा किया जाता है। द साइट ऑफ द बर्निंग हार्ट क्रिएट्स हॉरर। जो क्रिएट्स था ना, मतलब जो वहां का एक तरह साइट दृश्य था वो काफी डरावना था, समझिए ना, अपने से कहीं लाश जल रहा है तो दृश्य शाम का समय बहुत डरावना था। उसी के बारे में स्पष्ट, द घाट वॉज almost burnt and some portion was half burned। मतलब एक सुबह जब ये पिताजी के साथ अपने जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ एक बॉडी को, जलते हुए बॉडी को देखते हैं, जो पूरी तरह से, इनको आग तो बुझ गया था लेकिन बॉडी पूरी तरह से जला नहीं था, ठीक है ना। उसी के बारे में बता रहे हैं। He swears to save fire from the sin of forgetfulness। ये स्वीयर करते हैं, कसम खाते हैं कि आग को इस गलती करने से मैं बचाऊंगा। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जोरोस्ट्रियन पारसी धर्म से बिलोंग करते थे और पारसी धर्म में आग का पूजा होता है। एट बर्निंग हार्ट द ग्रेज एसेज स्वैलोज बोन्स एंड हाफ बर्न्ट लिम्स। वहां इतना सब चीज था, ग्रे एसेज मतलब राख हो गया था, स्वैलोज, लेकिन बोन्स और जो हाफ बर्न्ट कुछ लिम्स था। हाफ बर्न्ट का मतलब क्या, अधजला अंग था,
आग तो बुझ गया था लेकिन अंकुश अध जला था। द पोएट इज पारसी इन विच फायर इज वर्शिप, वही तो बोले कि पारसी थे और उसमें वर्शिप किया जाता है एज ए गॉड, भगवान की तरह। द पोएट सेज दैट ही विल नेवर फॉरगेट दिस फायर, ठीक है। दिस पोएम प्राइमरली रिवील्स द रिलीजियस टेंडेंसी ऑफ ए पारसी बट इट अपील्स द ह्यूमैनिटी, मतलब ये ह्यूमैनिटी को भी बताता है, क्योंकि ये आग इनके लिए बहुत ज्यादा वैसे ही था जैसे कोई भगवान होता है किसी के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये पोएम, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से, मतलब पोएम और उसका समरी से क्या होता है कि हम पूरे पोएम को भी सीख लिए, ठीक, राइटर का नाम भी याद हो गया, ठीक है। तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। आपके लिए मेहनत जारी रहेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। जय।